बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, कोहाट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स कन्वेंशन ने तारीख रकम कर दी है। अगले पिछले तमाम तर रिकॉर्ड्स तोड़ दिए गए हैं और वही जलसागाह जिस जलसागाह में बिलावल भुट्टो जरदारी अपना फ्लॉप शो कर सकते हैं, उसी शहर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब वर्कर्स कन्वेंशन करना है तो ठीक 24 घंटे बाद होने वाले वर्कर्स कन्वेंशन के जलसागाह में पानी छोड़ दिया जाता है। लेकिन ग्राउंड में छोड़ा पानी भी काम नहीं आया, क्योंकि एक जानिब पानी छोड़ा है तो वहीं दूसरी जानिब अवाम का सुनामी आया है। और ये जो अवाम का सुनामी होता है ना, इसके आगे ना पानी काम करता है, ना ही जब्र काम करता है और ना ही जुल्म टिकता है। इस हवाले से नाकाबिले यकीन वीडियोस हैं जो आज आपके सामने रखनी है। और बिलावल भुट्टो किस तरह से कोहाट में फंस चुका है, उस हवाले से इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं और इसके साथ ही साथ कुछ और बड़ी अहम तरीन लेटेस्ट हैपनिंग्स हैं जो आपके सामने रखनी है। इस वक्त नून लीग जो है वो किस तरह से घुटने टेकने पर मजबूर हो चुकी है, नून लीग का गुरूर जो है वो किस तरह से खाक में मिल गया है। और इसके साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के सामने एक बहुत बड़ा मुतालबा रख दिया है, क्योंकि एक बहुत बड़ी वारदात डाली जानी है। उस हवाले से भी खबरें हैं, पहले खबरें फिर आपके सामने विजुअल्स भी रख देते हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी यह दरखास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका भी फराहम करें। नाज़रीन कराम, इस वक्त सूरत हाल यह है कि एक जानिब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं, जो इमरान खान के साथ हैं या फिर इमरान खान की मुखालफत नहीं कर रहे। अब इमरान खान का साथ छोड़ना काफी नहीं रहा, अब इमरान खान की मुखालफत में खुलकर सामने आना, इमरान खान के मुखालिफों को ज्वाइन करना भी एक रिक्वायरमेंट बन चुकी है। फवाद चौधरी एक लिविंग एग्जाम्पल है। अब करप्शन के मुकदमे में गिरफ्तार साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है कि लगता है सुप्रीम कोर्ट में केस लगवाने के लिए मरना पड़ेगा। अब यह काजी फाइज ईसा साहब के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान है, स्टेटमेंट है कि 45 साल पुराना भुट्टो वाला केस आपने खोल लिया, आप पुराने केसेस खोल रहे हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, आप अपनी मर्जी के बेंचेस भी बना रहे हैं, फिर सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के हवाले से जो अपीलें आई हैं उन पर आप केस से अलग भी हो गए, पीछे भी हो गए कि आपको केस ना सुनना पड़ जाए, कहीं ये ना हो जाए। आप बहादुर बहुत है ना, आप दिलेर बहुत हैं, आप आइन और कानून की पासदारी करते हैं काजी फाइज ईसा साहब। अब इस सब के अंदर ये स्टेटमेंट आप देखें कि मर जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, मुनसिफ हो तो फिर हश्र उठा क्यों नहीं देते। आप मुनसिफ हैं, आपके पास एक खत आया था, आप खत खुद पब्लिक करते रहे, सुप्रीम कोर्ट की इंटरनल कम्युनिकेशन, लेकिन आपको इस बात के ऊपर गुस्सा चढ़ गया कि ये पीटीआई का खत मीडिया के पास कैसे पहुंचा। और आपको एक शख्स ने आकर कहा कि मुझे इंसाफ ने आइन और कानून के मुताबिक मेरे बुनियादी इंसानी हुकूक और 25 करोड़ अवाम के बुनियादी इंसानी हुकूक मुतासर हो रहे हैं। तो आपने कह दिया, कितनी कन्वीनियंस से आपने कह दिया कि मुझे प्रेशराइज नहीं किया जा सकता। आज उन्हीं काजी साहब के सामने फवाद चौधरी की यह स्टेटमेंट कि लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में केस लगवाने के लिए मुझे मरना पड़ेगा, मुझे जान देनी पड़ जाएगी, तब जाके सुप्रीम कोर्ट में मेरा केस लगेगा। ये इस जानिब बड़ा वाज़े इशारा है कि आज के केसेस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या तर्ज अमल है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट 45 साल पुराना भुट्टो साहब का केस जो है वो जरूर लगा रही है, यहीं से आप अंदाजा कर लें। वहीं दूसरी जानिब नून लीग जो है वो अब सीट एडजस्टमेंट्स कर रही है। काफ लीग से सीट एडजस्टमेंट हुई, फिर काफ लीग के अपने आधे बंदे अपने हल्कों में जाके कहते हैं हम तो सीट एडजस्टमेंट के हक में नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है नून लीग की वजह से कोई वोट तो पड़ना नहीं है, नून लीग की वजह से वोट माइनस जरूर हो सकता है। अब एक जानिब तो जो आईपीपी है उसके साथ भी आपको पता है कि किस तरह की सिचुएशन बनी। आईपीपी ने ज्यादा सीटें मांगी, नून लीग ने नहीं दी। नून लीग का एक बंदा कहता है आईपीपी से सीट एडजस्टमेंट होगी, नून लीग का दूसरा बंदा कहता है आईपीपी से इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी। फिर जी आईपीपी वाले कहते हैं हम इस पे गौर व फिक्र कर रहे हैं। अब जी इन्होंने कमेटी बनाई है और अब इसमें आईपीपी ने कौमी और सूबाई असम्बलियों की फहरिस्त जो है वो भी तैयार कर ली है। और आईपीपी जो है वो कौमी असम्बली की 20 नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट की फहरिस्त मुस्लिम लीग नून को देगी, जिनमें से 19 हल्कों का ताल्लुक पंजाब और एक का कराची से है। आईपीपी पंजाब असम्बली के 44 हल्कों में नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट की ख्वाहिशमंद है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब क्या हो रहा है, ये पावर गेम्स हैं। अलीम खान साहब का चैनल है समा न्यूज, और समा न्यूज ने मरियम नवाज का गुज़श्ता रोज होने वाला जलसा अलीम खान के चैनल पर भी फ्लॉप हुआ और उसमें इन्होंने ये बताया कि 70% पंडाल मरियम नवाज की तकरीर के दौरान खाली था। नून लीग की मुसलसल हिमायत के बावजूद अलीम खान के चैनल ने यह खबर क्यों चलाई, इससे भी बहुत से सवाल उठ रहे हैं। क्या अलीम खान नून लीग को उनकी औकात याद दिला के उन्हें दबाव में लाकर अपनी बार्गेनिंग पोजीशन मजबूत करना चाहते हैं? ये इसी जानिब एक इशारा है कि ये बेदर्द खेल सियासत का जो है, और मियां साहब के साथ भी हाथ हो रहा है। आपको लगता है कि आईपीपी ऑन इट्स ओन ऑपरेट करती है? नहीं,
और मियाँ साहब जो है वो 2/3 मांगते थे, फिर क्लियर मेजॉरिटी मांगते थे। भाई मियाँ साहब, आपके साथ सारी पाकिस्तान की सियासी कुव्वतें इकट्ठी कर दी जाएं तब भी आपको वोट नहीं पड़ना, उनका वोट माइनस हो जाना है आपके साथ जुड़ने की वजह से। हकीकत तो यही है। अब जी बिलावल भुट्टो भी बड़े एक्टिव हुए हैं, ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन आपके सामने है कि असल सूरत हाल क्या है। और बिलावल जो है वो लगातार स्टेटमेंट्स पर स्टेटमेंट्स देते हैं और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो अब बड़े इनकलाबी बनने की कोशिश कर रहे हैं। नवाज शरीफ और इमरान खान दोनों को हदफ तनकीद बना रहे हैं, लेकिन लोगों को पता है बिलावल भुट्टो का भी कि पिछले 1.5 साल उन्होंने किस तरह से हुकूमत के मज़े लिए और वो इस सिस्टम का, इस पूरे सेटअप का हिस्सा थे, इस पूरे प्लान का हिस्सा थे, जो प्लान पाकिस्तान की तबाही का बायस बन गया। अब वहीं दूसरी जानिब पीटीआई के जो चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर, उन्होंने इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया है कि पीटीआई को इंतखाबी निशान बल्ले का सर्टिफिकेट फौरी तौर पर जारी किया जाए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुनसिफाना इंतखाबात का मतलब इंतखाबी अमल में तमाम सियासी जमातों की शमूलियत है। उन्होंने कहा कि सियासी जमात का इंतखाबी निशान ही इस अमल की निशानदही करता है, इसलिए इंतखाबी निशान का फौरी हुसूल कानूनी और आईनी हक है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गौहर खान ने मजीद कहा कि पीटीआई को दीगर जमातों के मुकाबले में इम्तियाजी सलूक का निशाना नहीं बनाना चाहिए। बैरिस्टर गौहर ने इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया कि पीटीआई को बिला ताखीर इंतखाबी निशान के लिए बल्ले का सर्टिफिकेट जारी किया जाए। और इस सब के अंदर बैरिस्टर गौर जो है वो ऑलरेडी ये बात बड़ी वाजे कर चुके हुए हैं, और इस सब के अंदर अब मैं जो आपके सामने चीजें रखने जा रहा हूं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और ये जो बातें हैं ये समझने वाली हैं, ये काबिले गौर हैं, ये काबिले फिक्र हैं, और इन चीजों को आपने समझना है। कोहाट के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कन्वेंशन है, वहां पर अब क्या मामला हो रहा है, बिलावल भुट्टो ने कोहाट में कन्वेंशन किया, और इस सब के अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं उन्होंने इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर, आपको पता है कि किस तरह से उनके मैं विजुअल्स आपको दिखा चुका हूं पिछले वीलॉग के अंदर, लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर्स कन्वेंशन था तो निजाम ने अपनी हकीकत दिखानी थी। तो अब जी वहां पर क्या हो रहा है, जनाना मिल ग्राउंड जो है वहां पर पानी छोड़ दिया गया, सिटी से जाने वाला रास्ता जो है वो बन्नू फाटक पर बंद कर दिया गया, शाहपुर चेक पोस्ट से रास्ता पुलिस ने बंद कर रखा है, मुस्लिमाबाद से आने वाला रास्ता बंद कर दिया गया है, इतराफ से भी जनाना मिल आने वाले तमाम रास्तों को सील कर दिया गया है, मेन बाजार से एग्जिट जो है वो बंद है, बाबे शकरदरा के करीब काफिले को रोक दिया गया। ये सारा कुछ हो रहा है ना, ये सब कुछ हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ हो रहा है। लेकिन अब इस सब के अंदर जो इंटरेस्टिंग चीज है, जो अब आपको मैंने विजुअल्स जो दिखाने हैं कि अवाम ने किस तरह से तबाही कर दिया और बिलावल भुट्टो किस तरह से फंसे कि उसी जगह पे इन्होंने जलसा कर दिया ना। अब जरा आप देखें कि पहले जो इन्होंने पानी छोड़ा है, आप उसका क्लिप देखें कि इन्होंने जलसा गाह के अंदर पानी छोड़ा, लेकिन लोग कह रहे हैं पानी क्या, आप दरियाए जेलम भी इधर छोड़ दें तो अब अवाम का सुनामी नहीं रुकेगा। जोश और जज्बा है ना रिएक्शन के तौर पे। और ये खैबर पख्तूनख्वा की अवाम जो है वो तो इस वक्त आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि वो किस फीलिंग में है, किस स्टेट ऑफ माइंड में है, और किस तरह से वो पुरअमन तरीके से, बार बार जो पुरअमन है वही ठीक है, जो कानून हाथ में लेगा वो बिल्कुल गलत करेगा, लेकिन जो पुरअमन तरीके से अपने आईनी और कानूनी हुकूक की जिदोजहद कर रहे हैं वो एक नेक्स्ट लेवल, आप अंदाजा भी नहीं कर सकते क्या चीज है। आप जरा ये देखें। अस्सलाम वालेकुम, मैं इस वक्त जनाना मिल ग्राउंड में मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उन्होंने पानी छोड़ा हुआ है और जलसा हमें रोकने के लिए आप देख सकते हैं कि मुकम्मल जो है पानी उन्होंने छोड़ा हुआ है यहाँ पे, लेकिन इन हथकंडों से हम डरने वाले नहीं हैं इंशाल्लाह। आप देख सकते हैं मुकम्मल पानी इन्होंने छोड़ा हुआ है यहाँ पे। जी नाज़रीन इकराम, आपने ये वीडियो क्लिप जो है ये मुलाहिजा फरमाया कि यहाँ पे इन्होंने मुकम्मल तौर पे पानी छोड़ दिया इस ग्राउंड के अंदर, लेकिन फिर भी तमाम तर रास्ते बंद, लेकिन लोग काफिलों की सूरत में आए, लोगों ने रुकावटें अबूर की, और खैबर पख्तूनख्वा वालों ने कप्तान का नाम जो है वो हर जगह पर रोशन किया, और कोहाट ने अगले पिछले सारे रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिए हैं। यूं लग रहा है कि मुकाबला चल रहा है पीटीआई का ही पीटीआई से, और हर इलाका जो है वो कप्तान से अपनी मोहब्बत का एक मुख्तलिफ अंदाज में इजहार कर रहा है। आप एक और क्लिप मुलाहिजा फरमाएं। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग जो हैं वो इमरान खान के लिए काफिलों की सूरत में, और बड़े बड़े ट्रक्स और गाड़ियां अपनी मदद, आप मतलब ये भी नहीं कि कोई इस तरह के मामला है कि कोई ने ला रहा है, कोई घेर घार के ला रहा है, इतने ज्यादा जबर के बावजूद। और जो इस वक्त कोहाट वर्कर्स कन्वेंशन के मनाजिर हैं वो मैं आपको दिखाता हूं, आप देखें कि कितनी बड़ी वहां पर तारीख रकम की गई। आप जरा ये देखें। ये अवाम का आप समुंदर और अवाम का सुनामी देख रहे हैं। और अब आपको एक और वीडियो दिखाता हूं कि किस तरह से लोग जौक दर जौक इस वर्कर्स कन्वेंशन में आ रहे हैं, डिस्पाइट ऑल द हर्डल्स, और तमाम तर पाबंदियों के बावजूद, तमाम तर रुकावटों को अबूर करते हुए। आप जरा ये देखें।
ये देखो कोहाट का जुनून जाग चुका है। जी नाज़रीन इकराम, आपने ये वीडियो क्लिप भी मुलाहिजा फरमाया। अब एक और वीडियो क्लिप, क्योंकि वीडियोस आज देखें फिर कमेंट्री की जरूरत नहीं रहती। वो कहते हैं ना, पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स। तो ये वीडियोस जो है इनके ऊपर तो मिलियंस ऑफ वर्ड्स लिखे जा सकते हैं और इसके ऊपर तो पूरी पूरी किताबें लिखी जा सकती हैं कि अवाम किस तरह से एक रिएक्शनरी फोर्स के तौर पर, रिएक्शन के तौर पर जो कुछ हो रहा है और जितना सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं उतना उभर रहे हैं। ये भी अनप्रेसिडेंटेड है, पाकिस्तान में इस तरह से नहीं देखा। आप जरा ये एक और क्लिप देखें। ये आपने नाज़रीन इकराम देख लिया वीडियो क्लिप। अब एक और क्लिप आपके सामने मैं चलवाता हूं कि आप देखें कि किस तरह से लोगों ने दिल जीत लिए और जो अल्टीमेट फाइनल विजुअल्स, अभी भी लोग आ रहे हैं लेकिन जो अभी की लेटेस्ट तरीन सूरत हाल है कि एक तिल धरने की जगह नहीं है। ये क्लिप देखें। जी नाज़रीन इकराम, आपने ये क्लिप भी देखा। अब जरा आपको शेर अफजल मरवत की एंट्री दिखाते हैं। शेर अफजल मरवत इस वक्त डॉन बने हुए हैं कि 11 शहरों की पुलिस उनका पीछा कर रही है और वो एस्केप कर जाते हैं। लोग उन्हें वहां से निकाल लेते हैं और वो फिर कन्वेंशन में जादुई तौर पे पहुंच जाते हैं। तो उनकी जो एंट्री है, जोश और जज्बा देखेंगे। जोश और जज्बा एक कप्तान के वकील के लिए है। इस जोश और जज्बे के लिए शायद बिलावल भी तरसे और मरियम भी तरसे। इनका खान से क्या मुकाबला, खान के एक वकील से नहीं ये मुकाबला कर सकते। आप ये क्लिप देखें। ये आप देख रहे हैं नाज़रीन इकराम अपनी स्क्रीन के ऊपर, ये शेर अफजल मरवत जो है ये इसमें देखे जा सकते हैं कि किस तरह से लोगों ने उन्हें इतने ज़्यादा वालिहाना अकीदत और मोहब्बत के लोग एक झलक पाने के लिए। एंड दिस इज़ नॉट इमरान खान, ये इमरान खान नहीं है, ये याद रखिएगा। इमरान खान आया तो फिर आपकी सोच है क्या होगा। कप्तान, 1 मिनट के लिए आप कप्तान को खैबर पख्तूनख्वा में निकालें और फिर आप विजुअल्स देखिएगा वहां पर क्या होता है। लेकिन इन्हें पता है कि इनके साथ क्या होना है, इनकी यहाँ पे क्या दुर्गत बननी है और क्या, इसीलिए तो ये सारे हीले और बहाने अपनाए जा रहे हैं ना। ये वो विजुअल्स हैं। लेकिन केपी जो है वो इस वक्त यूं लग रहा है कि वहां पर कप्तान को खैबर पख्तूनख्वा नाकाबिले तस्खीर है कप्तान के मुखालफों के लिए। ये कंफर्म हो चुका है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाक जिंदाबाद।